नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सभापति के बाद उप सभापति बदलेगा या नहीं, शुक्रवार को होगा फैसला। नगर परिषद कार्यालय के सभागार में सुबह 10 बजे शुरू होगी बैठक। टावर के रेडिएशन से फैल रही गंभीर बीमारियां, ग्रामीणों ने विधायक से लगाई आबादी क्षेत्र में स्थापित 3 टावर को हटवाने की गुहार। बाइक चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार, एनडीपीएस, डकैती, लूट और चोरी के 1 दर्जन मुकदमे दर्ज। स्थापना दिवस पर पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेसजनों को किया सम्मानित, डीसीसी कार्यालय में फहराया पार्टी का ध्वज। विचार गोष्ठी आयोजित। माता गुजर एवं 4 साहिबजादों की याद में किया रक्तदान, शहादत को समर्पित धार्मिक समागम सफरे शहादत संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद उपसभापति अनिल खीचड़ अपने पद पर बने रहेंगे या हटेंगे, इसका फैसला शुक्रवार को होने वाली बैठक व वोटिंग के बाद होगा। पिछले दिनों नगर परिषद बोर्ड के कुल 60 में से पक्ष विपक्ष के 49 पार्षदों की ओर से उपसभापति खीचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पत्र एडीएम को सौंपे जाने के बाद जिला कलेक्टर रुक्मिणी रिहार सिहाग ने नगर पालिका एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए बैठक के लिए 29 दिसंबर की तिथि फाइनल की थी। टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के सभागार में सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। प्रशासन की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले पार्षदों को चिट्ठी भेजकर बैठक की तारीख की जानकारी पूर्व में ही दे दी गई थी। शुक्रवार को होने वाली बैठक के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। उपखंड अधिकारी बैठक के पीओ होंगे। सभी व्यवस्थाएं नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल कुमार यादव देखेंगे। बैठक में प्रस्ताव पर बहस होने के बाद वोटिंग करवाई जाएगी। पीठासीन अधिकारी की ओर से परिणाम घोषित किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सभी 49 पार्षद एडीएम को अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सौंपने के दिन से ही मंडावा में बाड़ाबंदी में हैं। ये सभी 49 पार्षद शुक्रवार को मंडावा से सीधे बैठक में ही पहुंचेंगे। सभापति सुमित रणवा खेमे को अविश्वास प्रस्ताव पास करवाने के लिए 46 पार्षदों का समर्थन चाहिए। वहीं उपसभापति अनिल खीचड़ को अविश्वास प्रस्ताव गिराने के लिए 15 पार्षदों का समर्थन चाहिए। नगर परिषद सभापति सुमित रणवा की माने तो उनके पास करीब 52 से 53 पार्षदों का पर्याप्त संख्या बल है, इसलिए उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रणवा के अनुसार नगर परिषद बोर्ड की ओर से पिछले कुछ समय से करवाए गए विकास कार्यों में बाधा बनने पर आज नगर परिषद के अधिकतर वार्ड पार्षद उपसभापति से नाराज हैं। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर उपसभापति का दावेदार कौन होगा, इसके सवाल के जवाब में सभापति रणवा ने कहा कि अभी पूरा ध्यान अविश्वास प्रस्ताव पास करवाने पर है। अगर प्रस्ताव पास होता है तो सरकार की ओर से सभापति उपसभापति चुनाव के लिए सूचना जारी की जाएगी। दोनों के चुनाव साथ होंगे। पहले शहर के वार्ड नंबर 1 में चुनाव की सूचना जारी होगी, उसके बाद सभापति उपसभापति का चुनाव होगा। मौजूदा पार्षद वोटिंग करेंगे, लेकिन ये आगे की बात है। कांग्रेस की ओर से पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े पार्षदों को व्हिप जारी करने के सवाल के जवाब में रणवा का कहना था कि दबाव बनाना पार्टी का काम है। उपसभापति कांग्रेस पार्टी के हैं, इसलिए कांग्रेस पार्षदों को व्हिप जारी किया गया है, लेकिन यह कांग्रेस पार्षदों का विवेक रहेगा कि वे पार्टी के साथ हैं या नहीं। लेकिन कांग्रेस के सिंबल पर चुने गए वार्ड पार्षद पार्टी विशेष के साथ न होकर विकास के साथ हैं। आज कांग्रेस भाजपा के पार्षद एक साथ हैं। दोनों पार्टियों का पार्षद राजनीतिक मंच से ऊपर उठकर शहर में हुए विकास के साथ खड़ा है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि 52 से 53 वोट उपसभापति अनिल खीचड़ के खिलाफ पोल होंगे। कल 29 तारीख को नगर परिषद के उपसभापति अनिल खीचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की जो बैठक है वो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा रख दी गई थी और सभी पार्षदों को नोटिस तामील हो चुके हैं। कल पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। एसडीएम हनुमानगढ़ जो हैं, उपखंड अधिकारी जो हैं वो कल की बैठक के पीओ होंगे और जितनी व्यवस्थाएं हैं वो आयुक्त महोदय का चार्ज एडीएम साहब के पास है, वो देखेंगे। और कल करीब 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। उसके बाद प्रस्ताव पे बहस होने के बाद वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग में 3/4 अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जाता है तो अनिल खीचड़ अपने पद से हट जाएंगे और उसी की पूर्ण तैयारियां लगभग प्रशासन ने भी कर ली हैं और हमारे पास जो संख्या बल है वो करीब 52 से 53 के पास है। तो कहीं ऐसा नहीं है भी कोई कमी रहेगी, कोई अतिशयोक्ति है भी उनके हटने में। और
उन्होंने जो नगर परिषद के खिलाफ बोलियों में और में जो अविश्वास किया है या जो फेक बोलियां दी गई, विकास में बाधा बने, उसी को लेकर आज पार्षद उनके साथ नहीं है, पार्षद नाराज हैं। और यही वजह है कि लोग पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास जताया है। और कल शायद करीब 10 बजे सभी पार्षद नगर परिषद सभागार में पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद अपना मतदान करेंगे और जो पीठासीन अधिकारी हैं वो रिजल्ट घोषित करेंगे। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो शहर के सामने होगा। धन्यवाद। अगर कोई रिजल्ट आता है तो क्या उप चेयरमैन किसे बनाया जाएगा? अभी ये नहीं है, अभी तो अविश्वास प्रस्ताव के बाद हटने की प्रक्रिया है। उसके बाद सरकार जैसा भी अधिसूचना जारी करेगी इलेक्शन की, सभापति और उपसभापति का चुनाव जो है वो इकट्ठा ही होगा। पहले 1 नंबर वार्ड की इलेक्शन की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद उपसभापति और सभापति का जो चुनाव होना है उसके लिए जो पार्षद मौजूदा है वो वोटिंग करेंगे। तो अभी ये बाद की बातें हैं, कौन उपसभापति बनेगा कौन नहीं बनेगा। उधर उप सभापति अनिल खिचड़ का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर निर्वाचित सभी 36 पार्षद इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देंगे। उच्च न्यायालय में भी 3 जनवरी को सुनवाई होनी है, उसमें भी किसी प्रकार का निर्णय होने की उम्मीद है। खिचड़ ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर कहा कि शहर की जनता उनका काम करने का तरीका जानती है। उप सभापति के रोकने पर कोई कार्य नहीं रुका, फर्जी बोलियों में भी उनकी कोई भूमिका नहीं थी। ये सब नवनिर्वाचित विधायक गणेश राज बंसल नगर परिषद में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए करवा रहे हैं। मेरे खिलाफ हनुमानगढ़ नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जो कि जिसकी कल 29 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पास होगा या फेल होगा उसकी अग्नि परीक्षा कल है। और इसके लिए हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र जी दादरी, चौधरी विनोद कुमार जी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे पूर्व विधायक, उन सब ने ऊपर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी से भी बात की है और उन्होंने एक कमेटी बनाई है 3 सदस्य। उस कमेटी ने और प्रदेश स्तर पे यह निर्णय लिया गया है कि उन्होंने पार्टी का एक व्हिप जारी किया है, जिसके अंतर्गत यदि कोई भी कांग्रेस पार्टी से जीता हुआ पार्षद यदि पार्टी के खिलाफ अविश्वास में वोटिंग करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए इन्होंने एक व्हिप जारी की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी से चुने हुए पार्षद साथी हैं वो बिल्कुल पार्टी की शान के लिए, पार्टी के लिए वोट जो है वो मेरे पक्ष में करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और उसके अलावा कल वाले प्रकरण के बाद आगे माननीय उच्च न्यायालय में भी आगामी 3 तारीख है, जो कोर्ट में 3 तारीख दी गई है, उसके ऊपर भी कोई न कोई निर्णय होगा, ये भी हमें पूरी उम्मीद है। आप आरोप तो देखो लगाना राजनीति में कोई न कोई बहाने के बिना कोई काम कर नहीं सकते आप, क्योंकि आपको जनता को जवाब देना होता है। बाकी शहर की जनता और इस इलाके की जनता मुझे अच्छी तरह जानती है, मेरे कार्य करने के तरीके को अच्छी तरह जानती है और वाइस चेयरमैन के पास कितनी पावर होती है ये आप लोगों को भी पता है। तो वाइस चेयरमैन के कहीं सिग्नेचर नहीं होते, उसके कहने से कहीं रुकता नहीं है। जब निर्माण समिति का काम सुमित जी रिणवा देख रहे थे और सभापति खुद गणेश राज जी बंसल थे, आयुक्त उनका था, सब कुछ उनका था, पार्षद उनके साथ थे, तो कहां से मेरे रोकने से रुक भी क्या जाता। और रही बात बोलियों के ऊपर जो उन्होंने मेरे पे आरोप लगाया, वो मैंने पहले भी उसका खंडन किया कि उन बोलियों के अंदर मेरा किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था। लोगों ने बोलियां दी है, वो आप उसकी डिटेल निकाल सकते हैं, मेरे नाम से कहीं भी कोई ऑक्शन नहीं दी गई है। और जो सबसे बड़ा वो बार बार में ये एक ही बहाना ये ऑक्शनों वाला बोलियों वाला ले रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। और ये अपने वर्चस्व रखने के लिए जो गणेश राज जी बंसल जो अभी विधायक बने हैं वो अपना नगर परिषद में वर्चस्व रखने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। उधर नगर परिषद के उपसभापति अनिल खिचड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस जनों की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस के सभी निर्वाचित पार्षदों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से व्हिप जारी किया गया है। पार्षदों को व्हिप जारी कर निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यक रूप से इस निर्वाचन के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित हों और उपसभापति अनिल खिचड़ को अपना वोट दें। इस व्हिप का उल्लंघन अथवा अवहेलना करने वाले पार्टी पार्षदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी व्हिप का उल्लंघन करने वाले पार्षद की होगी। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्षद पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करेंगे या नहीं। हालांकि डीसीसी अध्यक्ष
सुरेंद्र दादरी का कहना है कि समिति सदस्यों की ओर से पार्षदों से संपर्क करने का प्रयास किया गया है। कुछ पार्षदों से संपर्क हुआ भी। उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस के सिंबल पर निर्वाचित सभी पार्षद इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देकर इसे निरस्त करवाएंगे। दादरी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट देंगे। पार्टी संविधान के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई कांग्रेस कमेटी करेगी। इसको लेके जितने भी पार्षद हमारे कांग्रेस के हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हमने सारी जो है सूचना वहां भिजवा दी थी। उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के हमारे माननीय सदस्य डूंगरराम जी गैदर विधायक सूत्रगढ़ और हमारे हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी माननीय महासचिव फूट सिंह जी ओला ने और मैंने सभी पार्षदों से संपर्क करने का प्रयास किया। कुछ पार्षदों से संपर्क हुआ, कुछ से नहीं हो पाया, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि कांग्रेस के सिंबल पे जितने भी निर्वाचित पार्षद हैं और जो कांग्रेस विचारधारा के पार्षद हैं, वो इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देंगे और अविश्वास प्रस्ताव को निरुद्ध करेंगे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। गौरतलब रहे कि गणेशराज बंसल के विधायक निर्वाचित होने के बाद से खाली पड़ी सभापति की कुर्सी को लेकर कुछ दिन कशमकश का दौर चला। बंसल के सभापति पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य सरकार की ओर से सभापति पद पर सुमित रणवा का मनोनयन किया गया। डीएलबी ने 60 दिन या राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त आगामी आदेश जो भी पूर्व हों उन तक के लिए कार्यभार ग्रहण करने के लिए सुमित रणवा को अधिकृत किया है। राज्य सरकार की ओर से नए सभापति के नाम का ऐलान करने के बाद नव मनोनीत सभापति सुमित रणवा ने पदभार ग्रहण कर लिया। भाजपा सरकार की ओर से सुमित रणवा को सभापति मनोनीत किए जाने के डीएलबी के आदेश को उप सभापति अनिल खिच्चर ने चुनौती देती हुई हाई कोर्ट जोधपुर में रिट दायर की। इसमें बचाव के लिए रणवा पक्ष की ओर से कैवेट लगाई गई है। हाई कोर्ट में रिट दायर करने पर सभापति सुमित रणवा के नेतृत्व में नगर परिषद बोर्ड की कुल 60 में से पक्ष विपक्ष के 49 पार्षदों ने भी खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम कपिल कुमार यादव को उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सौंप दिया। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर व देहात हनुमानगढ़ की ओर से गुरुवार को संयुक्त रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में टाउन स्थित डीसीसी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने पार्टी का ध्वज फहराया। इसके बाद वयोवृद्ध कांग्रेस जन पन्नू सिंह बाजीगर व अलादिता भट्टी को सम्मानित किया गया। इन्हें जिला प्रमुख कविता मेघवाल, नगर परिषद उप सभापति अनिल खीचड़, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष वर्षा करमचंदानी ने शाल उड़ाया और नारियल भेंट किया। तत्पश्चात विचार गोष्ठी हुई। इसमें आजादी के पूर्व तथा आजादी के बाद कांग्रेस की भूमिका पर चर्चा की गई। विचार गोष्ठी में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव एयो होम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन और देश की सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय इतिहास में देश को आजादी दिलाने से लेकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पंचायती राज समेत अनगिनत महत्वपूर्ण योगदान देकर देश को सशक्त और मजबूत कांग्रेस ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। पूरे भारत के अंदर सभी जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा आज कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा हमारे हनुमानगढ़ विधानसभा के सभी ब्लॉकों द्वारा भी बनाया जा रहा है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है वो हनुमानगढ़ डीसीसी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ शहर और देहात के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया है। उसमें सबसे पहले हमारी जिला प्रमुख कविता मेघवाल जी द्वारा कार्यालय के ऊपर ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद में हमने 2 वयोवृद्ध कांग्रेसियों को सम्मानित किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसा कि हमको पता है कि 28 दिसंबर 1885 को 72 प्रतिनिधियों द्वारा बॉम्बे के अंदर एक अंग्रेजी शासनकाल में एक आईएएस थे ओ ह्यूम, उनकी पहल पर की गई थी और ट्रस्ट
जो हमारे अध्यक्ष हैं वो YB बनर्जी बने थे। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका स्वतंत्रता आंदोलन में, फिर राष्ट्र निर्माण में, फिर आर्थिक निर्माण में, श्वेत क्रांति में, हरित क्रांति से लेकर सूचना क्रांति तक कांग्रेस पार्टी का इस देश के निर्माण में योगदान रहा है। और आज सभी कांग्रेस जनों ने आज इकट्ठे होकर हमने कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया है। जंक्शन थाना पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ NDPS, डकैती, लूट, चोरी के 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। आरोपी को पिछले दिनों हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरीशुदा बाइक जब्त की थी। अब जंक्शन थाना पुलिस की ओर से उसे जेल से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर बाइक चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने नोहर थाना क्षेत्र में भी वाहन लूट की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि 17 दिसंबर को पत्रकार राजेश कुमार निवासी वार्ड 11 दुर्गा कॉलोनी ने लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि उसने 3 दिसंबर की रात्रि को करीब 9 बजे मोटरसाइकिल घर के बाहर लॉक लगाकर खड़ी की थी। अगले दिन 4 दिसंबर की सुबह करीबन 6 बजे किसी कार्य से जाने के लिए घर से बाहर आए तो मोटरसाइकिल घर के बाहर नहीं थी। आसपास ढूंढने पर भी मोटरसाइकिल का पता नहीं चला। कोई अज्ञात चोर उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया। इसके बाद थाना प्रभारी खत्री के अनुसार अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल रेवंत राम को सौंपी गई। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल को मंडी डब वाली सिटी थाना पुलिस की ओर से जब्त कर मुकदमा दर्ज कर आरोपी बूटा सिंह उर्फ बूटी निवासी एलनाबाद हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। इस पर जांच अधिकारी को टीम के साथ मंडी डब वाली भेजा गया। वह आरोपी से अनुसंधान किया गया। इसके बाद हनुमानगढ़ जंक्शन न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर आरोपी को बाइक चोरी के संबंध में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। आरोपी से अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के दौरान आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी NDPS, डकैती, लूट, चोरी के 1 दर्जन मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है। नोहर थाना से भी इस आरोपी की ओर से पिकअप गाड़ी को लूटने की बात सामने आई है। दिनांक 17/12/2023 को राजेश कुमार सन ऑफ सतीश कुमार अग्रवाल ने थाना पर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके घर से उसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया, जिस पर मुकदमा दर्ज करके जांच की गई, तफ्तीश की गई। दौरान तफ्तीश पता चला कि उक्त मोटरसाइकिल मंडी डब्बा वाली सिटी थाने में धारा 411 CRPC IPC में जब्त किया गया तथा मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया, जिस पर IO को मैं टीम के मंडी डबोवाली भेजा गया और वहाँ मुलजिम से अनुसंधान किया गया। तत्पश्चात जंक्शन में न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करके मुलजिम को थाना आजा के मुकदमा में गिरफ्तार किया गया, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के दौरान अभी तक ज्ञात हुआ है, बाकी रिकॉर्ड लिया जा रहा है कि इसके खिलाफ 12 मुकदमे अभी तक जानकारी में दर्ज हुआ पाया गया है, जिसमें NDPS, डकैती, लूट और चोरी सभी तरह के मुकदमे हैं। एक इनके द्वारा नोहर से भी एक पिकअप गाड़ी को लूटा गया था, जिसकी भी जानकारी आई है। आइंदा इस संबंध में भी अनुसंधान किया जाए। माता गुजर कौर और 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित धार्मिक समागम सफर शहादत के तहत माता अंग्रेज कौर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में गुरुवार को अंतिम दिन जंक्शन के वार्ड 14 स्थित सामुदायिक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। रक्तदाताओं को अतिथियों की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने रक्तदान शिविर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि देश धर्म की रक्षा के लिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने अपना बलिदान दिया, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। गुरु गोविंद सिंह जी ने जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया। सिख समाज के 4 साहिबजादों और माता गुजर कौर का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने कहा कि सभी को महापुरुषों को बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। बंसल ने कहा कि आज रक्तदाताओं की ओर से दिया गया खून जरूरतमंद मरीज की जिंदगी को बचाने के काम आएगा। सामुदायिक केंद्र वार्ड नंबर 14 हनुमानगढ़ जंक्शन में शहीदी दिवस पर शहादत के नाम पर आज तो 4 साहिबजादे गुरु महाराज श्री गोविंद सिंह जी के समस्त परिवार ने जो शहादत दी थी, उनका शहादती पखवाड़ा चल रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज
समस्त संगत के द्वारा खूनदान किया गया है, शिविर आयोजित किया गया है। भारी संख्या में युवा व सर्व समाज के व्यक्ति खूनदान कर रहे हैं। मैं सभी खूनदान करने वाले व्यक्तियों को बधाई देता हूं और उन्हें मैं यही कहता हूं कि शहीदी दिवस पर जो आपने पुण्य कार्य किया है, यह आपका दिया हुआ खून आम व्यक्ति व मरीजों के काम आएगा, जिंदगी बचेगी। आप इसी तरीके के नेक कार्य करते रहें। मैं आपको साधुवाद देता हूं। जो गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने शहादत दी थी सभी कौमों के लिए, उनकी सफर शहादत के नाम से शहीदी सप्ताह चल रहा है और रोज रात को यहाँ समागम भी होता है। और इसी शहीदी सफर में आज रक्तदान शिविर रखा गया है। उसमें सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। युवा में ज्यादा उत्साह है खूनदान करने के लिए। और जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी कौमों के लिए अपने परिवार का बलिदान दिया, त्याग की जो भावना उनके परिवार में देखी, वही आज खासतौर से सिख समाज के लोगों में जो खूनदान करने का जो बीड़ा उठाया है और बढ़ चढ़ के खूनदान कर रहे हैं, वही खून किसी न किसी व्यक्ति के काम आएगा। तो मैं कहना चाहूंगा, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने परंपरा जो चलाई थी अपने परिवार की शहादत देके, उसी परंपरा पे सिख समाज आज भी उसी पथ पे चलता हुआ सभी कौमों के लिए काम करता है। आपने देखा भी होगा, चाहे कभी भी कोई भी विपदा जहां भी आती है, सिख समाज आगे बढ़ चढ़कर काम करता है। चाहे वो बाढ़ हो, चाहे कोई महामारी हो, चाहे कोई भी हो। तो मैं सिख समाज को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज ये रक्तदान शिविर लगाया। तीन दिन से चल रहे कार्यक्रम में जो गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार जो इन दिनों में शहीद हुआ, पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे जो दीवारों में चिनवाए गए, उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए हमने हर साल ये कार्यक्रम हमारे वार्ड की तरफ से, हमारे समूह सिख संगत की तरफ से यहाँ करवाया जाता है। और इसी कड़ी में आज हमने 28 तारीख को एक ब्लड डोनेशन का खूनदान कैंप लगाया, जिसमें लगभग 150 यूनिट के करीब होने की हमें उम्मीद है। और सिख संगत और सारी ही संगत बड़े बढ़ चढ़ के, बड़े श्रद्धा भाव से आज खूनदान करने आ रही है। जंक्शन शहर की सब्जी मंडी में फ्रूट कंपनी का संचालन करने वाले एक व्यापारी ने मंडी के ही दुकान पड़ोसी 3 व्यापारियों पर दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने, दुकान में कार्य करने वाले युवक के साथ मारपीट कर धमकी देने व नकदी चुराने का आरोप लगाया है। गुरुवार को उक्त व्यापारी की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद पेश किया गया। चंद्र कुमार निवासी वार्ड 48 चकज्वाला सिंह रोड जंक्शन ने बताया कि वह जंक्शन की सब्जी मंडी में हरिओम फ्रूट कंपनी का संचालन करता है। उसकी दुकान पर रिंकू काम करता है। सब्जी मंडी में महेश केलेवाला, दीना हनी, इंडिया फ्रूट कंपनी व रामदेव फ्रूट कंपनी चलाते हैं। ये तीनों आए दिन झगड़ा कर धमकी देते हैं, गाली निकालकर उसे परेशान करते हैं। बुधवार की देर शाम करीबन 7:30 बजे वह अपने घर पर गया हुआ था और दुकान पर रिंकू था। उस समय महेश, दीना और हनी उसकी दुकान में घुस गए, रिंकू के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी थी। रिंकू ने दुकान से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। इसके साथ इन तीनों ने अपने 8-10 अन्य साथियों को वहां बुला लिया और सभी ने मिलकर उसकी दुकान में घुसकर सामान में तोड़फोड़ करने लगे। ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे, लाइटें, फर्नीचर वगैरह में तोड़फोड़ की, लकड़ी के फट्टे तोड़कर जला दिए, दुकान में रखे कैरेट उठाकर ले गए। दुकान के काउंटर के गल्ले में पड़े 40,000 रुपए भी निकाल लिए गए। ये पूरी घटना उसके दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में रिकॉर्ड है। चंद्र कुमार के अनुसार ये लोग बदमाश प्रवृत्ति के हैं। इन्होंने 1 नवंबर को भी उसे जान से मारने की धमकी दी थी। ये लोग कई बार धमकी दे चुके हैं, जो भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। सब्जी मंडी हरिओम फूड कंपनी सब्जी मंडी जंक्शन से बोल रहा हूँ।
मेरे को 2 महीने से मेरे पड़ोसी है परेशान कर रहे हैं। एक महेश केले वाला है, एक दीनदयाल जी है, एक इनका लड़के ने सब ये तोड़ फोड़ करी है। ये देखो लाइटें भी तोड़ी है, शीशे भी तोड़े हैं। हाँ जी, लाइटें भी तोड़ दी है, शीशे भी तोड़ दिए, सब फट्टे रेडियो सब चक्के मुद्दी मार दिया। और गले में पैसे पड़े हैं, किराया दे के गया लड़के को, वो भी रात को निकाल के ले गया गला तोड़ के। मेरे को 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। इनका इंतजाम करो कोई भी। कम से कम 10 लोग हैं जी। ये घटना करने वाला एक ही लोग है, हनी है लड़का, दीनदयाल का लड़का। ये डांगे लाठियां बाकी सब गेटे चक्के मार के शीशे तोड़े, सब लाइटें सब तोड़ रखी है बाहर। सामान अंदर से कैश पड़ा था 40,000 रुपया। हाँ, और बाकी यहाँ से जो भी सामान पड़ा है उठा के ग्रेटे गोटे लेके, ग्रेटे खाली लेके उठा के। उसी ने अभी पुलिस में कार्रवाई अभी करी है, तो रात को करनी, रात को 10:30 बजे तक बैठ रहे सारे लोग। ये बिल्कुल जान का खतरा है। 2 महीने हो गए धमकी दे रखी है मेरे को मारने के लिए। महेश केले ने भी धमकी दे रखी है, और रात इनके लड़के भी आए हैं, दीनदयाल का लड़का है जो सब तोड़ फोड़ कर रही है। कम से कम 10 लोग आए हैं। प्रशासन से यही है कि प्रशासन इनके इंतजाम करे। मेरी जान को खतरा है, कल को कोई भी जो मेरे नुकसान होता है, मेरी जान का खतरा होगा, कोई भी है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। उधर दूसरे पक्ष रामदेव फ्रूट कंपनी के रामपत उर्फ दीनदयाल का कहना है कि चंद्र कुमार की ओर से उनकी दुकान के आगे कैरेट रख दिए जाते हैं, इस कारण उनकी गाड़ी दुकान के आगे नहीं पहुंच पाती। उसने चंद्र कुमार से 56,000 रुपए लेने हैं, लेकिन 2 साल से वह रुपए नहीं दे रहा। उन्होंने बताया कि वह रात्रि को अपनी दुकान के बाहर शराब का सेवन कर रहा था। उसने चंद्र कुमार की दुकान पर कार्य करने वाले कर्मचारी को उसकी दुकान के बाहर रखी कैरेट हटाने को कहा था। कर्मचारी के थप्पड़ जड़ दिया। रुपए चोरी करने का आरोप झूठा है। हमारी दुकान के आगे किट लगाता है, हमारी गाड़ी जो नहीं रखती। विवाद यही है और कोई ज्यादा विवाद। मैंने पैसे लेने से 56,000 रुपये 2 साल हो गए मेरे पैसे नहीं देता इनसे। हाँ। तो रात को क्या घटना हुई? रात को क्या हुआ? रात को मैं यहाँ बेटा दौड़ गया था जी, क्रेटें यहाँ पड़ी थी। मैंने को यही वही क्रेटें हटाओ। ये छोरा सामने आया, ये तो आप नहीं था, खुद नहीं था। इस छोरे को मैंने क्रेटें चक नहीं चका, मैंने इसको थप्पड़ मारा और कोई हमारे बात तोड़ फोड़ कर दी, पैसे निकाल लिए गए, ये क्या घटना? नहीं जी नहीं, 1 रुपया मतलब नहीं होता। ये इतना स्टाफ बैठा है, पूरी सब्जी मंडी बैठी है, इसके रुपया भी चका हो डबल पैसे देंगे। शीशे तोड़ रखे थे, शीशे वगैरह? हाँ, शीशे वगैरह तोड़ा। मैंने सुबह से मैं समझौता कर दिया अपना आपस बैठे, जो शीशे वगैरह टूट गए कोई बात नहीं, आपके हम सही करा देते हैं, हमारे पैसे दे दे, उसमें काटते कुछ। जिला कलेक्टर रुक्मणी रिहार सिहाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर वर्ष 2024 में हनुमानगढ़ जिले में 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। ये स्थानीय अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान जयपुर की 9 अक्टूबर 2023 को जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में घोषित किए गए हैं। आदेशों के तहत मकर संक्रांति पर 15 जनवरी 2024 और गोगा नवमी पर 12 सितंबर 2024 को हनुमानगढ़ जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। विकलांग मिशन 2024 संघर्ष समिति राजस्थान की बैठक गुरुवार को प्रदेश संयोजक कानाराम जिनागल की अध्यक्षता में जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कानाराम जिनागल ने कहा कि मिशन 2023 समाप्त हो चुका है और अब मिशन 2024 शुरू हो चुका है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी विकलांगों के मुद्दों को लेकर भागीदारी निभाई जाएगी। सर, हम जो लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी रणनीति बनाने जा रहे हैं अब। और एक हमारे कल मीटिंग रखी गई थी जिला परिषद में, तो वहाँ कल का गए थे तो 2 मंजिल के ऊपर हमारी मीटिंग रखी गई थी। तो हमारे जो साथी थे वो ऊपर नहीं चढ़ पाए, तो इसलिए हम उसमें भाग नहीं ले पाए। तो इसलिए हमारे को दुविधा देखने को मिलती है, सरकारी ऑफिस में जाएं चाहे कहीं भी जाएं, हमारे लिए दुविधा आगे खड़ी मिलती है। हमारा उस चीज़ों का निवारण नहीं हो रहा है, तो हम उस चीज़ों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं जी। बिल्कुल किया जी, निंदा पारित, हमने प्रस्ताव पारित किए हैं उठाएंगे साहब जी। हम इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। पूरे हमारे जो विकलांगता के लिए जो सुविधाजनक जो चीज़ें बोली जाती हैं वो लागू भी की जाए हमारे लिए। ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ।
देख के सुन के बहुत प्रसन्नता हुई जी। सारे विकलांगां ਨੂੰ एकजुट होने की जरूरत है जी। एकजुट होकर के आप लड़ांगे तो आप विजय प्राप्त करांगे। गांव में आबादी क्षेत्र में लगे टावर हटवाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने गुरुवार को विधायक गणेश राज बंसल को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने उपखंड अधिकारी को टावर की अनुज्ञा जांच करवाकर न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए लिखा। मैं गांव किशनपुरा दिखनादा के वार्ड नंबर 1 और 2 में 3-4 टावर लगे हुए हैं सारी कंपनियों के। तो उसके अंदर जो वो गली है ना, उस गली के अंदर करीबन 30 आदमी कैंसर के मरीज है और पशु है वो बांझ की कंडीशन में जा रहे हैं। उसके रेडिएशन जो फैलता है ना, उससे गांव वालों को इतनी परेशानी है कि आप पूछो मत, और उसकी जांच की जाए। और इस समस्या को लेकर हम विधायक जी से आज बात करी है और विधायक जी से मिले हैं, पूरा डेलीगेशन किशनपुरा दिखनादा का। और अब एसडीएम साहब को उन्होंने रिकमेंडेड किया है, तो हम एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं और हमारा निवेदन है कि भाई ये हमारी बात समस्या जो है इसको तुरंत हल किया जाए और इस पर हमारी सुनवाई की जाए। नहीं तो हम मतलब पंचायत लेवल पर या जो भी है हम संघर्ष करेंगे और हड़ताल वगैरह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। नहीं तो ये बहुत ही हमारे गांव के लिए बहुत ही समस्या का कारण बना हुआ है। अब पूरी जांच की जाए इसकी। सभी युवा जो भी टीम है हमारी किशनपुरा से आए हैं और टावरों के लिए आए हैं। पहले हमने उन विधायकों से भी अपेक्षा की थी और काफी हमने संघर्ष भी कर रहे हैं और इसका कोई भी हमारा संज्ञान कोई भी अधिकारी इसका नहीं ले रहा है। हम तत्काल इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए। नहीं हटाया जाएगा तो हम पंचायत स्तर पर युवाओं को साथ लेके, सभी को साथ लेके, ग्रामवासियों को साथ लेके प्रशासन के हम संघर्ष करने के लिए हम मजबूर होंगे। हम विधायक जी के पास आए हैं, विधायक जी ने हमारे को संतुष्ट किया है कि ये हटेंगे। रेडार है उसके अंदर जो किरणा है वो घातक है और हमारे जो वहाँ पेशेंट है वो काफी हैं और करीब हम 30 से वहाँ मौत हो गई है। उसी 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड के अंदर हम तमाम इस प्रशासन को अवगत करने के लिए आए हैं कि हमारे को सुनाई की जाए। 2-1 साल पहले ऐसे हम दे के गए थे विज्ञापन, 2 साल पहले कोई हमें नहीं कुछ कोई सुनाई नहीं हमारी। और अब खबर नौहर क्षेत्र से। जिला ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 17 मार्च को चूरू में होने वाले सम्मेलन को लेकर एक बैठक का आयोजन नौहर के स्वामी समाज धर्मशाला में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर चंद्र सुथार ने की। ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले हमारे जिलाध्यक्ष भाई रामेश्वर जी प्रजापति जी की अध्यक्षता में हम सब लोग यहाँ एक मिशन में लगे हुए हैं। मूल ओबीसी को जागृत करने और सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक चहुमुखी मूल ओबीसी का विकास हो, इस मुद्दे को लेकर के हम चले हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि मूल ओबीसी में जो राजनीतिक जागृति आए और उसके अलावा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास हो। और जो ये जनगणना का मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है कि मूल ओबीसी की जनगणना हो बिहार की तर्ज पर, और जो केंद्र ने 27% आरक्षण दिया है उसमें राजस्थान में 21% दिया गया है 50% की बाध्यता के कारण। तो अब ईडब्ल्यूएस को 10% देने और गुज्जर को 5% देने के बाद में 64% हो गए। तो 6% की जो घोषणा पिछली सरकार ने की है उस मूल ओबीसी के अंतिम जातियों को, तो वो 6% की जो आरक्षण है वो भी लागू करे। विधायक निवास पर विधायक महोदय अमित चाचाण के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के 139वें स्थापना दिवस को हर्षोल्लास व उमंग के साथ धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले कांग्रेस स्थापना दिवस पर ब्लॉक कांग्रेस नौहर शहर द्वारा विधायक निवास पर पार्टी झंडारोहण कार्यक्रम हुआ।
आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो 138 साल पूर्ण हुए हैं और 139वें साल में प्रवेश कर रही है, पूरे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और सबसे निवेदन और अपील करता हूं कि जिस तरह से आज के इस दौर में लोकतंत्र हमारा खतरे में है, हमारी स्वतंत्र जो जितने भी स्वतंत्र एजेंसियां थी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके लिए हमें एकजुटता के साथ प्रयास करना होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता को एकजुटता के साथ कमर कसनी होगी, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।